हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निराली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई एनर्जीज़ के साथ और एक एंजल्स मैसेज के साथ। एंजल मैसेज आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गया है आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं और मेरे चैनल पे कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ आए। 2-3 दिन से मैं नोट कर रही हूँ कि आपकी रीडिंग आपकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं आपके पर्सन की। तो मैंने सोचा कि मैं आज रीडिंग लेकर आती हूँ कि एंजल्स को यूनिवर्स को क्या नज़र आता है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है या कोई नया चेंज आने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। और प्लीज़ मेरी भी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतना नेगेटिव मत सोचिए। पिछले 2-3 दिन से आपकी रीडिंग को मुझे कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आई और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैलाऊँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलूँगी तो आप उसको, अगर मैं 1% नेगेटिव बोलूँगी ना तो आप उसे 1000% नेगेटिव अप्लाई कर लोगे खुद पर। तो मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को ज़्यादा कैरी नहीं करती, इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम मैसेज ऑफ द यूनिवर्स लेकर आते हैं, एंजल्स मैसेजेस लेकर आते हैं कि एंजल्स को क्या नज़र आता है और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर हर रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एंगेज्ड सभी किस्म के लोग हैं। तेरे लिए, मेरे लिए, नियर डियर के लिए, सभी के लिए ये रीडिंग अवेलेबल है, सिवाय अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। ठीक है जी। कंफर्म तौर पर सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। इसके अलावा जो भी कोई इंटरटेनमेंट के लिए भी देखना चाहे तो आप देख सकते हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को कभी भी कैरी मत किया करें। ठीक है। रीडिंग रेजोनेट होने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइए, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करके जाया कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे ज़रूर करके इस प्यारे से अंगूठे के साथ थम्स अप करके जाया कीजिए। और तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी प्रॉब्लम नीचे ज़रूर लिखा कीजिए और उसके अलावा अपने सिटी का और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखा करें ताकि मैं हील हो जाऊँ और मेरी तहज्जुद की नमाज की दुआ में विद इन 41 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों को हीलिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं पहले दुआ मांगूंगी। जो मैंने एक तरीका अपनाया हुआ है कि मैं पहले दुआ शुरू करती हूँ और उसके बाद आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अपने हाथ को फैला लीजिए, अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक आइज़ बंद करके अपने रिचुअल्स को अदा करें। मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सकी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए रहमान और रहीम, अरुम राहिमीन, अरुम राहिमीन, अरुम राहिम, ज़ुल जलाल वल इकराम। तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू अरुम राहिमीन है। तुझे वास्ता है तेरे खालिक होने का, मालिक होने का, वदूद होने का, जब्बार होने का, गफ़ार होने का, कहार होने का। मेरे खालिक और मालिक तू समीओ है, तू हमारी बातों को सुनने वाला है, तू अव्वल है, तू आखिर है, मौला तू हमेशा से और हमेशा रहने वाला है। मेरे खालिक और मालिक तुझे तेरी बड़ाई का वास्ता देती हूँ, तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक का वास्ता, 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देती हूँ। मेरे खालिक में जिन जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो के साथ मेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं और जिस टाइम भी तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, मौला तू तो 2400 घंटे हमारी दुआएं सुनने के लिए तैयार रहता है। मेरे खालिक में इन सब की दिली कल्बी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर। जिस दीदार के सदक़े में तूने 6 दिन के अंदर कुल आलमीन को खल्क़ किया, कुल आलमीन में 18,000 से ज़ायद आलमीन और उन 18,000 आलमीन में 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं। और अगर उन सब की मखलूक़ात की ज़ुबानों को तू समझता है, जो बोल के मांगते हैं, जो बिन मांगे मांगते हैं, मौला तू कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ अता फरमाता है। मेरे खालिक मालिक बिन मांगे अगर अता कर सकते हैं तो मांगने वालों को तो क्यों ना अता करेगा। मेरे खालिक जो लोग बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता कर दे, जो अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में, जो भी मसाइल हैं, जिस भी सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके मसलों को हल फरमा दे, जो परदेसी वापस अपने घरों में आना चाहते हैं, मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो हज उम्रा ज़ियारात या अपने अकायद के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक रिचुअल्स अदा करना चाहते हैं, मौला उनको जल्द से जल्द उनकी मंजिल मकसूद पे पहुंचा दे। मुझे करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, मुझे हज उम्रा की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला जिन बच्चे बच्चियों के नसीब नहीं खुले, मौला बीबी फातिमा तो ज़ारा के अक़द के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। जो बच्चे बच्चियां लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके घरों में मुश्किलें, परेशानियां, बंदिशें, जो भी रुकावटें उनको
गैबी वसीले से मदद फरमा दे, उन्हें जुलेखा और यूसुफ के निकाह के सदक़े में उनकी जोड़ियों को मिला दे मेरे खालिक मालिक। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश उन्हें बेटों से, उन्हें अली अस्कर के गुलाम अता फरमा दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश उन्हें बालिस्कीना की कनीज़ें अता फरमा दे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे और कामयाबी चाहते हैं उन्हें पढ़ाई में कामयाबी कामरानी अता फरमा। जो अस्पतालों में बीमार पड़े और जिन लोगों ने मुझे मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई मौला, उनको मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग परदेसी हैं, कैद में बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर सुना दिया। मैं मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत में, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत में, जिस तरह खाना काबा की हिफाजत के लिए तूने अबाबील को भेजा है मेरे खालिक मालिक, ये दौरे दज्जाल जा रहा है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए दोबारा से अपनी अबाबील की फ़ौज को भेजा मेरे खालिक मालिक। उम्मत मुसलमान के हुक्मरान तो सारे शायद सोए पड़े हैं मौला, हमें तेरी मदद की ज़रूरत है। अपनी मस्जिद की हिफाजत फरमाए मेरे खालिक मालिक। हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में जिस जिस के दिल में जो जो दुआ है, जो जो अरमान है, उनको कबूलियत की मोहर लगा दे। आमीन। बहके बहके फ़ातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, 12 इमाम 14 मासूमीन की हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल द टेरेबल निदा अली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से इसी तरह दुआ करती हूँ। अगर आप लोगों को दुआ में शामिल ना होना हो तो इसे आप टैप टैप करके आगे कर सकते हो। और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, टॉपिक है हमारा एंजल्स मैसेजेस। को क्या नज़र आता है, आप यूनिवर्स में क्या मैसेजेस भेज रहे हैं और क्यों 2-3 दिन से इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ आप लोगों की आ रही हैं। ऐसा क्या सिनेरियो नज़र आता है, क्या हो गया है आप लोगों के साथ जो आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ में आ गए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएँ कि मैं यूनिवर्स आपको, मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉजिटिव हो जाएं और रिचुअल्स अदा करते जाएं। जिस भी बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर्सन का नाम दोहराते जाएं, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मैं बॉटम ऑफ द डेक खोलने जा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, प्रोजेक्शन। ओके, वेरी वेरी नाइस एनर्जी, गौर से देख लो, ठीक है जी। बहुत प्यारी एनर्जी आ गई है, इतनी अच्छी एनर्जी की मुझे आप लोगों से तवक्को नहीं थी, लेकिन जो डिवाइन को और जो एंजल्स को नज़र आ रहा है अब वो तो मैं आपको बताऊंगी ना। बॉटम ऑफ द डेक तो एनर्जी बहुत अच्छी आई। चले देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वाओ, दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान दे दूँ, तो दे दो ना जानू जान। क्या हो गया है, इतना सारा प्यार। यूनिवर्स को क्या नज़र आ रहा है और आप 2 दिन से किस एनर्जी में जा रहे हैं, देखो ज़रा, देखो देखो। वाओ, यूनिवर्स तो आपको एक करने पे जा रही है। क्या ही बात है, मेड फॉर ईच अदर। क्या क्या दिखाऊं और क्या क्या बताऊं। वाओ, 1 मिनट, अजान शुरू होगी, मैं बाद में करती हूँ। ले जनाब, किस्मत की देवी हुई है आप पर मेहरबान, एंजल्स हो रहे हैं आप पर मेहरबान। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। आगे पता नहीं क्या है। हमको प्यार है तुमसे कितना जाने जाना, पता नहीं क्या गाना है यार, मुझे नहीं आता। फ़िलहाल एनर्जीज़ बहुत मज़े की आ गई, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरा दिल कर रहा है आपको बार बार पहले जूम करके दिखाऊँ। जितने दिन से आप लोग बुझे बुझे और गिरे गिरे लग रहे थे, एनर्जीज़ को बहुत ही गौर से फोकस करो। बहुत ही मज़े की एनर्जी है, बहुत ही मज़े की। बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में धड़म करके आते हुए नज़र आते हैं। ले जनाब, अगर आपने कोई स्पिरिचुअल किया है या आपने मूव ऑन होने का कोई ड्रामा किया है, या फिर अगर आप सीरियसली अपने पर्सन से मूव ऑन होने का सोच रहे थे या सेल्फ लव शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं वो वर्क कर गया है। आपने अपने पर्सन से दूर जाने का फ़ैसला लिया तो यूनिवर्स ने आप दोनों को एक करने का फ़ैसला कर लिया है। आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। मेड फॉर ईच अदर आप दोनों, हो सकता है आप दोनों की फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। बट ये बता दूं कि आप दोनों का ट्रू लव है। जो ओशो को जो नज़र आता है कि आप दिल से जुड़े हुए लोग हो, यानी कि रूहानियत से जुड़ा हुआ रिश्ता, अज़लों से जुड़ा हुआ रिश्ता। 2400 घंटे 5D में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप लगे ही रहते हो।
अब इसको आप ये कह सकती हूँ आसान लफ्ज़ों में कि आप इमरान हाशमी को पीछे छोड़ देते हो। आप 3D में तो शायद अपने पर्सन के साथ अभी टावर मूवमेंट में चल रहे हो, कहीं ना कहीं आपको आपके अपने पर्सन से दूरी बनाए हुए हो। कहीं ना कहीं आप लोगों दोनों में से किसी एक ने मूव ऑन होने के बारे में सोचा या दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन होने के बारे में सोचा। लेकिन यहाँ पे ये बता दूँ कि जब आपने एक दूसरे के बहुत करीब आकर दुनिया ने आपको तोड़ा मरोड़ा और छोड़ा, तो आप लोग एक दूसरे को संभाल नहीं पाए। कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक ने मूव ऑन होने की कोशिश की, कदम उठाया और वो आपसे दूर चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब डिवाइन ने ये तय किया है कि जितनी आपकी आजमाइश लेनी थी ले ली। आप एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे में ही समोए हुए हो, ना सिर्फ ज़हनी तौर पर, रूहानी बातनी तौर पर, दुनियावी तौर पर, आप बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर, दिली तौर पर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, यानी कि मेड फॉर ईच अदर। दो बदन और एक जान हो, ये बदन की ताकत है और ये एक जान की ताकत है। दिल के अंदर भी एक दूसरे के साथ चिपका चिपकी ही लगे हुए हो, ठीक है जी। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी। कहीं ना कहीं अब तो खुश हो जाओ और मुझे 2-2 चॉकलेट के डब्बे गिफ्ट करने हैं आप लोगों ने, क्योंकि आज की एनर्जी तो यूनिवर्स ने मेरा दिल खुश कर दिया, तो लिहाजा आपको भी खुश हो जाना चाहिए। वो गाना है ना, शादमानी हो शादमानी, आगे पता नहीं क्या गाना आ गया, मुझे नहीं आ रहा। निदा भी आपको गाने आते नहीं है तो गाती क्यों है? चैनलाइज हो जाते हैं यार। 2017 से गाने सुनने ही छोड़ दिए हैं, तो मुझे क्या पता कौन सा गाना है कौन सा नहीं। मेरी तो याद है कुछ, क्या ही बताऊँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पर ट्रू रेकल लव डेक से देखना चाहूँगी कि आज यहाँ से क्या निकलते हैं। एंजल्स तो बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्यार के लिए बने हो। एंजल्स आपका, यानी कि आपको पहले मिलवाया, फिर आपको बिछाड़ा, फिर आप लोगों की दर्द को देखा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना प्यार रखते हो, कितनी फीलिंग रखते हो। फिर आपको अब वो अबंडेंस के ज़रिए आपको एक करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे नेट से मिला हुआ रिश्ता मिलता है, दोस्तों की कैटेगरी में मिलता हुआ रिश्ता मिलता है, या दूर दराज की फैमिली का मिला हुआ रिश्ता मिलता है, या फिर आपको कोई रॉन्ग कॉल आई होगी, रॉन्ग कॉल्स पे जो लव हो जाता है उस पर लगता है। कहीं ना कहीं आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। कहीं पास्ट लाइफ अगर कोई हिंदू देख रहा है या इंडियंस देख रहे हो तो आपको बता दूं, या नॉन मुस्लिम देख रहे हो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है, और अगर मुस्लिम तो डेफिनेटली मेरी रीडिंग पे आती हैं। और तो आपको ये बता दूं कि भैया, ये जब अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया तो सारी रूहें इकट्ठी की, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे और जन्नत में भी आप दोनों साथ ही जाओगे, ठीक है जी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो भाई आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, वो कर्मा क्लियर हुआ है और अब आप बहुत ही जल्द मुझे एक होते हुए नज़र आते हो, बहुत ही जल्द। यानी कि कोई पता नहीं, इन्हीं 1-2 दिन के अंदर आपके पर्सन ये छलांग लगाएं आपकी तरफ, जो छलांग लगा के आपसे दूर हुए थे, जो कि डिवाइन ने ही किसी सिनेरियो से चलाया था। अब वही डिवाइन दोबारा से आपकी दुनिया में खुशियाँ लाते हुए नज़र आते हैं। ये डिवाइन आपको दोबारा से एक करते हुए नजर आते हैं। बहुत ही पक्का सच्चा ट्रू लव है, ठीक है जी। यहाँ पे मुझे एक वो गाना आ रहा है, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो भाई आपकी पर्सनी, आपको पर्सन आपको आपकी खुशबू से, आपकी आंखों से, बातों से, सांसों से पहचान लेंगे। प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से, मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ पर्पस अभी आप लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, तो अलग कैसे हो सकते हो? डिवाइन ने ही आपको जोड़ा था। आपको डिवाइन ने जिस चीज़ के लिए दुनिया में भेजा था, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस को भूल गए थे। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका क्रोन चक्रा ब्लॉक था, आपका क्रोन चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको अलग करके आपकी अच्छी खासी छंड ब्रेड की है और आपको बताया है कि मैंने आपको दुनिया में स्पिरिचुअल लाइफ में लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा था। एक दूसरे के साथ मिलकर आप दोनों अलग अलग हुए तो आप लोग अपना मकसद भूल गए थे। फिर अल्लाह ने आपको मिलवाया, तो उसके बाद आप लोगों ने कोई इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। फिर अल्लाह ने आप दोनों को अलग किया। फिर आप रूहानियत में, आपने भी मैनिफेस्ट किया, आपके पर्सन ने भी मैनिफेस्ट किया। देन आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हुआ। और अब जब आप दोनों एक होंगे तो याद रखना कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप दोनों को दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करके जाना है, तभी ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। और मे भी आप रूहानियत की लाइफ में ही कोई ना कोई इतना बड़ा काम कर जाओगे कि रहती दुनिया तक आप लोगों का नाम जिंदा रहने वाला है। आ रहे हैं भैया आपके पर्सन।
लव यू बेबी 1 कहते हुए आ रहे हैं, आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं। मान जो यार, आज तो एनर्जी बहुत ही प्यारी आ रही है। वो क्या है ना, आगे बराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी गोरे खोल दे दरवाज़ा। गोरा तो खैर खुद ही बारात लेके आएगा, गोरी दरवाज़ा खोल देना, ठीक है। अभी से रीडिंग को क्लेम कर लो। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग, क्योंकि जब शुरू का कार्ड और एंड का कार्ड यूनिवर्स का इतना पॉजिटिव आ जाए, वैसे अंदर भी सारे पॉजिटिव ही आए हैं, नीचे भी पॉजिटिविटी ही आ रही है। तो भैया क्लेम करो और रीडिंग को जितना हो सके अपने नियर डियर लोगों में शेयर करना, ताकि पॉजिटिव एनर्जी से आपको आपके लाइफ पर्पस का पता चले। सेक्सुअलिटी, आपके पर्सन आपके साथ आहो आहो करने में भी काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी हैं। अब आगे आप समझ जाओ। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, लड़की हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आप अपने पर्सन को दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन तरीन औरत या औरत लगते हो। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ब्यूटी विद ब्रेन हो सकते हो। आपके पर्सन को अगर देखो तो यहाँ पे जो पर्सन भी हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा कोजे टाइप नहीं है, बहुत हैंडसम से हैं। टॉल जिस्म होगा उनका, गंदमी सा कलर होगा, ब्लॉन्ड बाल होंगे, छोटी छोटी दाढ़ी होगी, ब्रीड होगी, ठीक है। क्लीन शेव मुझे नज़र नहीं आते। अगर क्लीन शेव होंगे भी तो जब मेरे ख्याल से शादी आपकी, आप एक दूसरे से मिलोगे तो शायद आपके पर्सन को आपके फेस पर दाढ़ी आपको पसंद हो, तो आपके पर्सन आपकी खुशी के लिए अपने फेस पर दाढ़ी रख लें। और अगर आप लड़की हैं तो आपके बाल मुझे कटिंग में लेकिन लंबे लगते हैं, कमर से नीचे मुझे आपके लंबे बाल लगते हैं, ब्लॉन्ड लगते हैं। काफ़ी खूबसूरत आप हो सकती हो। आपके बोलने का अंदाज़, आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी फिगर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही ऑफ़र लेकर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और इसी रिश्ते पर वो वर्क कर रहे हैं। दी गार्डनर, वो आपको निहारते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में जब आप आओगे, आप लोगों का कोई लाइफ पर्पस जो कोई भी, एक मिनट, आपका लाइफ पर्पस जो कोई भी है उस लाइफ पर्पस को आप लोग गवाओ मत, ठीक है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि आप दोनों, अगर इस कार्ड को, गार्डनर की कार्ड को दिखाऊं तो यहाँ पर ये लेडी है, ये आप हो, ये और ये एंजल है। ये आपको एक कर रहे हैं, डिवाइन एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने जो 2-3 दिन से आपकी इतनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना, हमने छोड़ दिया, हमने माफ़ नहीं करना, एंजल्स आपको कह के मर गए, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, पर आप माफ़ करने का नाम नहीं ले रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है धोखेबाज था, चीटर था, ये था, वो था। तो भैया ऐसी वैसी कोई गेम नहीं है। तंग आकर डिवाइन ने, एंजल्स ने खुद ही कह दिया कि भैया ये सब तुम लोगों की लाइफ में आना है, प्यार आना है, मोहब्बत आनी है, अबंडेंस आना है, ढेर सारा पैसा आना है। आप दोनों एक होंगे तो दुनिया में एक ब्लॉसम खिलेगा, एक ब्लास्ट करोगे, ब्लास्ट एक पॉजिटिव ब्लास्ट करोगे। बम धमाके करने ना चलने जाना। बम धमाके का मतलब कि आप रूहानियत की लाइफ में, अगर मुस्लिम हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में लोगों की हेल्प करो, कोई मस्जिद बना दो, कोई इमाम बारगाह बना दो, मस्जिद बना दो, इमाम बारगाह बना दो, लोगों की हेल्प करो, लोगों को उम्रे पे भेजना शुरू कर दो, हज पे, ज़ियारत पे भेजना शुरू कर दो, खाना वगैरह खिलाना शुरू कर दो, लोगों की शादियां करना शुरू कर, कोई ना कोई इस तरह का पॉजिटिव काम ऐसा ज़रूर करोगे कि आपके जाने के बाद भी आपको एक लंबे टाइम के लिए याद रखा जाएगा। यानी कि कहते हैं ना, कुछ लोग दुनिया में आते हैं कि शेर की 100 साल की, कुत्ते की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो आपका वही हाल है कि आप जब इस दुनिया दोनों एक हो जाएंगे, आप दोनों की जब शादी हो जाएगी, 2 जिस्म एक बदन हो जाओगे, एक जान हो जाओगे, 2 जिस्म एक जान हो जाओगे, तो आप कुछ इतना बड़ा करोगे कि जैसे कि जिस मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा गया, आप दोनों के शादी या निकाह के बाद, फेरों के बाद ही आपके सामने आपका लाइफ पर्पस खुलकर आपके सामने आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे ये बताएं क्या आने वाला है। और ये जो फूल की एनर्जी यहाँ पर आई है, इसका क्या मकसद है, ये किस किस्म का कदम है, किस किस्म की अबंडेंस आ रही है, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों मेरे पर्सन को आपको लगता है कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है, और अगर मेड फॉर ईच अदर है तो ये कब तक एक हो जाएंगे। मुझे मेजर अरकाना से ये कार्ड्स रीडिंग चाहिए। प्लीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या चीज़ मेरे पर्सन के लिए अहम है। दरवेश, आपको रूहानियत में ही जाना पड़ेगा। आप रूहानियत से दूर हो, नमाज कुरान से दूर हो,
चर्च, गुरुद्वारे या मंदिर से दूर हो, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लाओ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, एंजल्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स को नज़र आता है कि आप रूहानियत में आओ, नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, किसी पीर मुर्शद से कोई गाइडेंस लो कि आपको लाइफ में क्या करना है या क्या नहीं करना। आप अपने आप में जो स्टक हुए पड़े, अपना रास्ता खोलो। आपने अपने रास्ते को बंद कर लिए, दरवाज़ों खोल लिए, अपने रास्ते खोलो, छलांग लगाओ अपने पर्सन की तरफ। ये जो प्रपोजल आपके पर्सन आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, इनकी तरफ बढ़ो और इनकी तरफ अपने आप को, अपने दिल के दरवाज़ों को खोलो। जो दिल के अंदर अपने पर्सन को छुपाया हुआ, खुल के उसके सामने बात करो कि भाई यस मुझे तुम चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ पर्पस जुड़ा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी एंजल मैसेजेस या गाइडेंस मिल रही है और आपके पर्सन शायद इसीलिए वापस आ रहे हैं। अपने आप को ज़रा हील करो। चैरियट का कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना और ये भी मेजर अरकाना। और चैरियट का कार्ड दोबारा से इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन शादी की ऑफ़र लेके आ रहे हैं। अब आपकी लाइफ में खुशियों का सूरज निकलने वाला है। और खुशियों का सूरज ये नहीं कि आपकी शादी किसी ऐसे बंदे से हो रही है कि जिसको आप जानते नहीं हो, जिसे आप पसंद नहीं करते हो। आपकी शादी आपके लवर के साथ हो रही है, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप दिन रात दुआ में मांग रहे हो, जो 2400 घंटे आपकी आती जाती सांसों में बसा हुआ है, आपकी रूह में उतर चुका है, खून बनकर आपके रग रग में बहता है। वो गाना ना इंडिया का, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझी को मुझसे चुराने लगा। सुन लेना यूट्यूब पे जाके, ठीक है। गाना पता नहीं क्या बात मुंह पे आ गया गाना, तो सुन लेना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिवाइन आप पे इतनी मेहरबान होगी, आपकी आजमाइश में आप पास हो गए हो। आपके लवर ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके साथ अदल रहे हैं। बैक टू बैक तीसरा मेजर अरकाना आ गया है भैया। आज की डिवाइन तो एंजल्स आप पर इस कदर हैप्पी खुश हैं कि आपकी सोच ही होगी। इतनी पॉजिटिव एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना। मैं तो अभी से इस रीडिंग को क्लेम शुरू से मैंने खैर कर लिया था। अल्लाह आप सब के लिए ये प्यार के दरवाजे खोले, आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ लेकर आए। नफ्स कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशन है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे मैजिक के असरात हुए हैं, कहीं ना कहीं आप अब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स या डर्टी थॉट्स आपकी लाइफ में, आपके सिनेरियो में आ रहे। कहीं ना कहीं अभी भी आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और बैक टू बैक ये भी मेजर अरकाना ही है। इतनी शफलिंग के बाद बैक टू बैक चारों मेजर अरकाना यूनिवर्स के कार्ड्स आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं तो चाहती मेजर अरकाना के वो पॉजिटिव एनर्जी के जो वाकई में आपकी लाइफ में अबंडेंस ले। और मुझे मेजर अरकाना से ही जवाब चाहिए कि मैं जानना चाहती हूँ कि एंजल्स आपको क्या देना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड है यहाँ पर, एक क्लियर विजन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक अथेंटिक फ़ैसला लेकर आपकी लाइफ में आएंगे। कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे कि मैं अब मुझे तुम चाहिए और तुम ही चाहिए, तुम्हारे साथ ही मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो तैयार रहना इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर मुझे कैंसर की, लियो की, जेमिनाई की, लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। कहीं ना कहीं एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। 9 ऑफ स्टाफ आपने कहा, मलका ऑफ स्टाफ। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी आ गई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस कार्ड को मैं यहाँ पे यूँ रख देती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड, शाह ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड, मेड फॉर ईच अदर का जोड़ा निकला है। ये कार्ड अबंडेंस का कार्ड, चैरियट का कार्ड। बहुत ही जल्द आप दोनों कहते ना एक दूसरे को टक्कर देने वाली जोड़ी है ये। एक शेर पे सवा शेर वाली ये जोड़ी, मैंने कार्ड सीधे पकड़े उल्टे पकड़ लिए, ठीक है जी। शेर पे सवा शेर की जोड़ी है। अगर आप ईगो दिखाओगे तो वो भी ईगो दिखाएंगे, आप प्यार लुटाओगे तो वो भी प्यार लुटाएंगे। मैंने तो आपको पहले कहा मेड फॉर ईच अदर। और सोलमेट कनेक्शन बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत में उलझते हुए, लड़खड़ाते हुए, टिमटिमाते हुए, चमचमाते हुए नज़र आते हो, अटकेलियाँ करते हुए नज़र आते हो, लव बर्ड बनते हुए नज़र आते हो। समाज के साथ कहीं ना कहीं लड़ जाओगे इस पर्सन के लिए कि मुझे यही पर्सन चाहिए और इसी पर्सन से मैंने शादी करनी है। और ये कहीं ना कहीं आप नहीं लड़ोगे, डिवाइन आपको लड़वाएगा। डिवाइन ने आपको कहा कि जा भाई मार छलांग और सीधा अपने पर्सन की गोद में। ये डिवाइन ने आपके लिए सोचा है। अब दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। एम्प्रेस हो आप, अपनी पर्सन के लकी चाम हो। आपकी अबंडेंस का, आपकी मोहब्बत का, आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। एक प्रेग्नेंट लेडी, ये जो लेडी है ऐसे ही एम्प्रेस नहीं बन जाती। इसने अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल हालात को फेस किया है। आप इसको 9 महीने ना समझो, आप इसकी लाइफ के 9 साल समझ लो या 9 ज़िंदगियां समझ लो कि अच्छाई को, बुराई को, तेरे को, मेरे को, इसको, उसको, हर मुश्किल हालात को ये लेडी संभाल कर, चल कर, लड़ कर, भिड़ कर, अपनी किस्मत को सवार कर इस
सोफ़ा पर बैठी है और एक सुल्ताना बनी है। और सुल्ताना ऐसे 9 मंथ प्रेग्नेंट औरत है। किसी भी वक्त ये खुशी की नवीद अब आपके पास आ सकती है, होने को अभी आ सकती है, होने को आने वाले 24 आवर्स में और इस वीक में भी आ सकती है। और ये काम कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपके पर्सन है और आपको कहे जी हम मंगनी कर लेते हैं या शादी की बात का एनर्जी। मुझे ये काम चट मंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी नज़र आती है कि फ़र्दन ही काम होगा। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा रस्म व रवाज वाली शादी ना हो कि जी हम माइयों करेंगे, उपटन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे इस तरह का सिनेरियो नज़र नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे फ़र्दन निकाह होगा, फ़र्दन फेरे लगेंगे, फ़र्दन चर्च में जाके हो जाएगा कि चलो जी फ़िलहाल हम एक तो हों। आप लोगों ने अपने आप को डिवाइन पे छोड़ा था। बैक टू बैक मेजर अरकाना सिवाय इन 2 कार्ड के बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही रूहानियत भरी एनर्जी, बहुत ही एंजलिक की मैसेजेस थे। तो एंजलिक की कार्ड निकल कर आएंगे। कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ करो, फॉरगिव करो। पर्सन अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लेकर हो सके तो अपना सदका ज़रूर निकाल देना। अपने आजकल के आने वाले 7 डेज़ में जो आपको ख्वाब आए उस काम को, उन ख्वाबों को ज़रा फोकस करना। आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी, वाइट कलर की बटरफ्लाइज या फिर आपको स्किन कलर की बटरफ्लाई नज़र आएंगी या फिर आपको अगर ड्रैगन नज़र आए, ड्रैगन फ्लाई नज़र आए तो वो भी आपके लिए एक एंजल मैसेज होगा। आपको 111 या 1111 के नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते होंगे। अगर इस तरह की कोई एनर्जी या नंबर्स नज़र आए तो फोकस करना कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सन और स्टार बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ प्रपोजल लाते हुए, ये जजमेंट अल्लाह की तरफ से आ रहा है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं है। अल्लाह ने, डिवाइन ने, कुदरत ने, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो आ रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है। आप अपने पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, आपकी तमाम तर ख्वाहिशें 9 की एनर्जी, ये 9 की एनर्जी और एम्प्रेस की 3 की एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई ना कोई 9 ख्वाहिशें आने वाले 9 घंटों में या 9 दिन के अंदर अंदर पूरी होने वाली हैं। और सबसे बड़ी जो आपकी विश है कि आपकी शादी आपके पर्सन के साथ हो, सबकी रजामंदी से हो, आपको इज़्ज़त दी जाए माशरे में, आपके पर्सन कहें कि हाँ ये मेरी बीवी है, ये मेरे ससुराल मेरे घर में रहेगी, मेरे ससुराल आपके ससुराल वाले आपको अपनी बहू या दामाद एक्सेप्ट करें तो यस, ये आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोगों का लॉटरी या जैकपॉट लगता हुआ नज़र आता है। अगर आपने बिटकॉइन में या इस तरह की कोई सिनेरियो चलाया हुआ है तो मुझे वो भी आता हुआ नज़र, वर्ल्ड का सिनेरियो आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आता है। बैक टू बैक आपका दोबारा से ये वर्ल्ड का कार्ड फिर से बताता है कि आपका वर्ल्ड लाइफ का कंप्लीट हो गया है। और देखते हैं कि आपके बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या है। 3 ऑफ कॉइन, 3 की एनर्जी यहाँ पर अगेन, ये भी 3 है और ये भी 3। आपको 333 या इस तरह की कोई एनर्जीज नज़र आती हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तो चले देखते हैं कि एंजल हमें क्या मैसेज देना चाहती है। अगर डिवाइन एंजल्स प्लीज़, यहाँ पे मुझे तो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव लगी। अगर आपको नज़र आता है, आपको क्या नज़र आता है कि यहाँ पे एंजल से मैसेज लेने से पहले मैं आप बता दूँ कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 3, 12, 15, 19, 17, 21, 22, 27, 29, 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 15, 14 की एनर्जी, 18 की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 को हो सकती है, किसी भी महीने की 1 को हो सकती है, किसी भी महीने की 16 तारीख को 16 की एनर्जी हो सकती है, 14 की एनर्जी हो सकती है, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, मई का महीना। इसके अलावा मुझे जनवरी का महीना बहुत अहम नज़र आता है, अगस्त का महीना बहुत अहम नज़र आता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये मई का महीना एक तो चल रहा है, ये 15 दिन, आज से आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर मुझे आपकी घर में निकाह की तकरीब होती हुई या फिर आने वाले 15 दिन में कोई स्पिरिचुअल रिचुअल होता हुआ आपके घर में नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ऐसे में आप मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इन्हें ऐसे में क्या करना है। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में, मैंने यही आपको बोला कि आने वाले 15 दिन में कम से कम 2 वीक तो हो ही जाते हैं। तो फ्यू वीक्स, 2 हफ्ते ही इनफ होते हैं। 14-15 दिन के अंदर अंदर, इस कार्ड के आने से पहले मैंने आपको 14-15 दिन बोले, तो इतने दिन के अंदर अंदर मुझे आपका बैंड बाजा बारात बजता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं क्या आ रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलो। आप कहीं ना कहीं नहीं बदल रहे, आपको ये फूल के कार्ड के साथ छलांग लगानी ही पड़ेगी। आप कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो रहे हो, प्लीज़ अब नेगेटिव ना होना, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ
बिल्कुल भी नेगेटिव ना होना, वरना कसम से इतनी पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप मिस कर दोगे, ये लो यस आ गया, इससे ज़्यादा अब आपको क्या ही पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर फिर भी आप ना मानो, लेट गो, जाने दो। अब आप खुद देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है, जाने दो। और फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस रोज़ आ रहा है। अपने आप को क्यों नहीं कर रहे, आप नहीं माफ़ करोगे, ये पॉजिटिविटी को कभी भी कैरी नहीं कर पाओगे। तो खुदारा ये चीज़ को इग्नोर करो, अपने गुस्से को इग्नोर करो, अपने पर्सन की एनर्जीज़ को अपने पर कैरी करो। अपने पर्सन को किसी भी कीमत पर मिस मत करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दे दी हो, बहुत ऐसी वैसी बातें कर दी जिससे आपका दिल टूट गया हो, ऐसा कुछ मत करना। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन भी अब लौट कर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हुई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि मैं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में मंथ और कोई मैसेजेस अगर आता है तो मैं जानना चाहूँगी क्या मैसेज और मंथ आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं। लेकिन जिन लोगों ने इस रीडिंग को एक्सेप्ट किया तो ये बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बिग यस है। बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मैं देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। मई का महीना आना चाह रहा है भाई। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में दिसंबर का महीना, और ये मैंने बोला था। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मंथ निकल के आए। इस चीज़ को ज़रा फोकस कर लीजिएगा। आज रैंडमली निकालें तो काफ़ी ज़्यादा पर्चियाँ निकल आई, तो शायद यहाँ पर इतनी मैं लगा ना सकूँ। तो देखते हैं, आपको यहाँ पे पहले मैं सारी इकट्ठी कर लूँ। ठीक है जी, यू आर माई फैमिली, आई लॉस्ट माई सेल्फ। पहला देख लो, आई लॉस्ट माई सेल्फ। आपके पर्सन को लगता है यू आर माई फैमिली, आपको अपनी फैमिली समझते हैं। आप उनकी लाइफ में नहीं तो उन्होंने अपने आप को घुमा दिया है, खो दिया है। जनवरी का महीना मैंने बोला था, जनवरी का महीना किसी के लिए बहुत हो सकता है। सम और आने वाले कुछ घंटों में ही आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। हेल्प मी, आपसे हेल्प मांगेंगे। हो सकता है आपके पर्सन किसी मुसीबत में या परेशानी में है तो उनकी सुन लेना। नवंबर का महीना मैंने बोला था। उसके बाद है जी आई कैन नॉट सी यू विद समवन। आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते और डेफिनेटली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर वो आपको अपनी फैमिली समझते हैं, अपने आप को खोया हुआ समझते हैं, तो वो आपको किसी और के साथ कैसे देख सकते हैं। ठीक है जी, यू डोंट नो द रियल मी। तुम नहीं जानती कि मैं असल में क्या हूँ। यानी कि मैं इसको आप दूसरे सेंस में भी ले सकते हो कि आप नहीं जानती कि मेरे अंदर की हकीकत क्या है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रहा हूँ या कैसे नहीं रह रहा। और अगर रियल मी कि मेरे दर्द, अंदर के दर्द को तुम नहीं समझ सकती या समझ सकते। यू आर द ओनली वन फॉर मी। और एक तुम काफ़ी हो, अकेले ही तुम काफ़ी हो मेरे लिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको वो अपनी फैमिली समझते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे सितंबर का महीना देख लो भाई, सितंबर है। ठीक है, तो रजब का महीना 7वां महीना। उसके बाद मई का महीना, ये बार बार निकल के आ रहा था तो मैंने इसको ले लिया था। इसके बाद आ गया डू यू फील सम एज आई डू। तुम भी क्या वैसा ही फील कर रही हो जैसा मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके बाद इन्होंने कहा है जी आई लव यू सो मच। तंग आके उसने आपको कह ही दिया आई लव यू सो मच, यू आर माई फैमिली, आई लॉस्ट माई लव। वो आपको किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम मुझे रियल में नहीं जानती क्योंकि आई लव यू सो मच। अब खुद ही देखो मैं रीडिंग के मुताबिक मैसेज कैसे रेजोनेट होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं क्या ही कहते, अप्रैल का महीना मैंने बोला था, कन्फर्मेशन हो गई है। और ये मार्च का महीना बनता है। रबी अव्वल का महीना भी बहुत दूर है, तो आप मार्च के महीने को कंसीडर कर लो। विल यू मैरी मी, ओ माय गॉड, इन दो कार्ड्स को तो साथ में ही पकड़ लो, विल यू मैरी मी। और ये लास्ट बट नॉट द यूनियन। वाओ, क्या ही ज़बरदस्त कार्ड है। इसको यहाँ पे तो इसकी तस्वीर ले लेनी चाहिए। ये देखो आया है यूनियन, विल यू मैरी मी एंड आई लव यू सो मच। और अगर इसके नीचे हम देखें तो जैसे वो नीचे लिखा हुआ था कि यू आर माई फैमिली, जहाँ पे इतना सारा प्यार हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल से अब आपको माफ़ कर देना बनता है। उसकी हेल्प करो और अपने पर्सन की लाइफ में आ जाओ। ठीक है, और ख़बरदार अगर इस रीडिंग को आप क्लेम किए बगैर गए, और पॉजिटिव एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना।
लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और अपना प्रॉब्लम अपने आप को हील करने के लिए विद इन 41 डेज़ में जब मैं दुआएं करती हूँ आप लोग हील हो जाते हो। तो इन चीज़ों को डेफिनेटली आपने क्लेम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। आपके पर्सन की लाइफ आपके साथ, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, अपने एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करो। और जैसे ही आपके पर्सन आपको प्यार भरा जवाब या लेटर या फ़ोन करें तो बंदे के पुत्र बन के ना, इंसान के बच्चे बन के उसे माफ़ कर देना, पास्ट की सारी बातों को भूल जाना। स्ट्रिक्टली आपको कह रही हूँ, मैंने कभी इतनी स्ट्रिक्टली आपसे बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर जितनी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स और एंजल्स आपको दे रहे हैं, खुदा का वास्ता है अपने पास्ट को भूल के अपने पर्सन के साथ दोबारा से पैचअप करो, यूनियन करो, क्योंकि डिवाइन की तरफ से भी यहाँ पर यूनियन का कार्ड आया है। और आपको अगर ये यूनियन चाहिए तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में लाना ही होगा। ठीक है, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।